इब्राहिम द्वारा परमेश्वर का अतिथि सत्कार। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर ऐसा कहते थे कि यार तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो ये है इत्यादि। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे सारे बेस्ट फ्रेंड एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन यीशु जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो हमें कभी नहीं छोड़ता, भले ही हम में कितनी भी कमियां क्यों ना हो। बाइबल में परमेश्वर का फ्रेंड किसको कहा गया है, यानी परमेश्वर का मित्र? याकूब 2:23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। बाइबल में सिर्फ इब्राहिम को ही परमेश्वर के मित्र की उपाधि मिली है, जैसा दूसरे इतिहास 20:7 में भी लिखा है। और इस अध्याय में हम सीखेंगे कि परमेश्वर के मित्र का चरित्र कैसा होता है। नए नियम में यीशु हमें अपना मित्र कहता है। उसने कहा यूहन्ना 15:14 में, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो विश्वासी यीशु का दास भी होता है और उसका मित्र भी। अब ये एक अद्भुत रिश्ता है जहां आप यीशु के दास हैं, मतलब आपको पता है कि आप कौन हैं और यीशु कौन है, लेकिन साथ में यीशु ने आपको अपना मित्र होने का भी अधिकार दिया है और वो आपसे कुछ नहीं छिपाता। क्या आप यीशु के दास हैं? अगर आप यीशु के सच्चे दास हैं तो आप यीशु और उसके वचन के अधीन हैं। आपको यीशु की आज्ञाओं पर ही चलना है, लेकिन साथ में आप यीशु के मित्र भी हैं। इसलिए एक मित्र की तरह आप यीशु से संगति भी कर सकते हैं और एक मित्र की तरह आप उसे अपने दिल का पूरा हाल सुना सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, उसके साथ अपनी सहमति असहमति जता सकते हैं, तर्क विवाद कर सकते हैं इत्यादि। ऐसा खूबसूरत रिश्ता सिर्फ बाइबल के परमेश्वर के साथ ही संभव है और किसी ईश्वर के साथ नहीं, ना किसी भगवान के साथ। जीसस इज योर पर्सनल फ्रेंड। यीशु आपका व्यक्तिगत मित्र है जो हर समय आपके साथ रहता है और हर समय आपसे बात करने को वो इच्छुक है। मेरे बच्चे जब किसी भी परेशानी में होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने अपनी समस्या के विषय में अपने बेस्ट फ्रेंड यीशु से बात की? पहले यीशु से बात करो और उसकी सुनो, उसके बाद कुछ और करो। तो आइए इस अध्याय में हम इब्राहिम से सीखते हैं कि परमेश्वर के मित्र का व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। उत्पत्ति 18:1। इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। इब्राहिम जो हेब्रोन में मामरे की समतल भूमि में उगे पेड़ों के बीच रहता था, उसके पास यहोवा मनुष्य के रूप में आया। 2, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।